Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 math unit number 7, exercise 7.1. आज की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे. So let's start with question number 3. Check whether the following points are the vertices of. तो हमें यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हुए A, B, C and D. तो हमें चेक करना है ये जो नीचे गिवन पार्ट्स हैं 1, 2, 3 इनमें से ये कौन कौन से हैं. ठीक है, ये जो पार्ट नंबर 1 है यहाँ पे हमें वर्टिसेस गिवन है किसी एक, तो ये वर्टिसेस के पॉइंट्स गिवन है. अब हमें बताना है ये जो वर्टिसेस हैं ये एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या फिर राइट ट्रायंगल है, या फिर आ स्केलिन ट्रायंगल है. सही है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जहाँ पे सारी ऑल साइड्स इक्वल होंगी. आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती है, राइट. और ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का ये प्रूफ होता है. और आइसकेलिन ट्रायंगल में ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं. ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर. सो बाय पार्ट 1 वी स्टार्ट. तो हमें बताना है ये जो वर्टिसेस गिवन है ये इन चारों ट्रायंगल में से किस ट्रायंगल के हैं. तो बेसिकली एक ट्रायंगल ऐसे हमें गिवन है, मान लो ट्रायंगल है ये जो वर्टिसेस बोलते हैं ना ट्रायंगल के इन पॉइंट्स को बोलते हैं. इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 2 और 3. सही है. अगर मैं इसको ए कहता हूँ, सही, इसको बी और इसको सी कहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल तो ये बी, नेक्स्ट वाले को हम बी कहेंगे 5, 3 और थर्ड वाले को सी कहेंगे. इसे भी आप कर सकते हैं ए बी सी ऐसे भी रखना. सही. तो अब जो है हमें बताना है कौन सा ट्राइंगल है. तो ये बताने के लिए हमें इनकी साइड्स मालूम होनी चाहिए, बिकॉज जो ट्राइंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. आइसोसेलेस में जो है ना टू साइड्स इक्वल होती हैं. राइट ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, लेकिन वहाँ पे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है. और स्केलिन ट्राइंगल की ऑल साइड्स डिफरेंट होती है और 90 डिग्री नहीं होता है. सही. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्टेंस मालूम करेंगे ए बी का. तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू, ये आप इसको लेट कर लें. ये जो पॉइंट है ये पहला वाला ये ए का गिवन है, next is B and third this one is C. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हम पहले भी करते आए हैं, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. अब अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x2 क्या ये है. सही है. तो x2 की प्लेस में x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 है 2 स्क्वायर एज इट इज, प्लस y2 की प्लेस में 3 माइनस y1 की प्लेस में भी 3 स्क्वायर एज इट इज, अंडर रूट ऐसी रहेगा. 5 में से 2 निकालें 3 बचता है, ऊपर स्क्वायर ऐसी रहेगा, प्लस 3 में से 3 निकाला 0 स्क्वायर एज इट इज. नाउ 3 का स्क्वायर होता है 9, या फिर आप यूँ समझ लें ये 0 का स्क्वायर खत्म हो गया और ये 3 स्क्वायर ही अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बन गया. ठीक है. ए बी निकाल लिए, ए बी साइड आ गई हमारे पास. अब हम ए बी साइड के बाद बी सी मालूम करते हैं. ठीक है. तो बी सी अंडर रूट, फॉर्मूला यही रहेगा x2 की प्लेस में, क्योंकि बी ये है सी ये है, तो यहाँ पे x2 ये होगा 2 माइनस x1 होगा 5 स्क्वायर एज इट इज, प्लस y2 हैगा 1 माइनस y1 हैगा 3 स्क्वायर ऐसे रहेगा. तो 5 में से 2 निकालें 3 बचता है, बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस का 3 स्क्वायर एज इट इज, प्लस 3 में से 1 गया माइनस का 2 रहेगा, ऊपर स्क्वायर ऐसे रहेगा. 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस एज इट इज 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है. 9 में 4 प्लस करते हैं 13 बनता है, तो इसका आंसर आ गया अंडर रूट 13. ठीक. अब ऐसे ही ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी है या फिर ए सी लिखें. तो ए तो ये है और सी ये है, राइट. तो अब यहाँ पे इन दोनों में सी बाद में, तो ये x2 है, x2 का स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हैगा 1 माइनस y1 हैगा 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर खत्म, माइनस के 2 का स्क्वायर होता है 4 अंडर रूट. तो ये यूँ समझ लें
चले ठीक है, फोर क्या होता है, टू का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टू बाहर आ जाएगा, राइट। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि ए बी है वो 3 है, बी सी जो साइड है वो अंडर रूट 13 है, और ए सी जो साइड है वो इट मीन ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो ए बी बराबर नहीं है बी सी के, और बी सी बराबर नहीं है ए सी के, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो ऑल साइड्स डिफरेंट अगर हो तो दो ट्राइंगल हो सकते हैं, या तो राइट ट्राइंगल या फिर स्केलिन ट्राइंगल। अब इन दोनों में से कौन सा, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब देखें, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, तो सी की प्लेस में वो वाली साइड आएगी जो सबसे बड़ी है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज है ना सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। देखें ये एक राइट ट्राइंगल अगर मैं बना दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा तभी इसको हम राइट ट्राइंगल बोलेंगे। 90 डिग्री कब होगा, जब ये वाला फॉर्मूला इक्वल प्रूफ हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आएगा तो हम बोलेंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री हुआ तो ये राइट ट्राइंगल कंसिडर होगा, अदरवाइज ये कौन सा स्केलियन ट्राइंगल हम इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो साइड्स हैं जिस पे ट्राइंगल स्टैंड होता है इसको हम बेस कहते हैं, तो ये वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इस वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी कहूँ, तो ये वाली जो साइड होगी ये सी साइड है, ये वाली साइड ये बी साइड है, ये साइड ए साइड है। तो सी कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज की लाइन हमेशा सबसे बड़ी है, तो जिसका आंसर सबसे ग्रेटर आया ना वो हाइपोटेन्यूज है, तो क्या बी सी ये वाली लाइन। ठीक है, तो इसकी जगह में आ जाएगा बी सी। अब इन दोनों में से आप ए बी, पहले इसको ए बी कर दें, आगे पीछे कर सकते मसला नहीं, और ये हो गया ए सी का स्क्वायर। तो जनाब बी सी की वैल्यू क्या, अंडर रूट 13 है। ए बी की वैल्यू क्या क्या आई थी, ए बी की वैल्यू हमारे पास 3 थी, ए बी की वैल्यू 3 ऊपर स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू 2 आई है, 2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये अंडर रूट 13, 4 में 13 को प्लस करेंगे तो 13 आंसर आता है, ये अंडर रूट 13। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन वर्टिसेस आर ऑफ राइट ट्राइंगल। ये जो वर्टिसेस गिवन है ये किस ट्राइंगल के हैं, राइट ट्राइंगल के गिवन है। ठीक, तो हमें पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर को शॉर्ट फॉर्म पी से लिखा है। पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड्स का सम, सारी साइड्स का सम। तो सारी साइड्स का सम, ए बी की वैल्यू क्या थी, तो ये साइड्स की वैल्यू ए बी की 3, बी सी की वैल्यू अंडर रूट 13 एंड ए सी की वैल्यू 2। अब ये 3 भी नंबर है, ये भी नॉर्मल नंबर है, ये जो है रूट की फॉर्म में, तो नंबर नंबर में प्लस होगा, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 बनता है, अंडर रूट 13 ऐसी रहेगा, अंडर रूट 13 नॉर्मल नंबर के साथ प्लस नहीं होगा। तो ये आ गया पेरीमीटर, और कोई यूनिट नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे जस्ट यूनिट देंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपको क्लियर है, नाउ पार्ट 2। ओके, सो ये पार्ट 2 के वर्टिसेस गिवन है, यहाँ पे इसको ए, इसको बी, इसको सी कंसिडर कर लिया। अब हम लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी फॉर्मूला आ गया, अब ए बी में x2 होगा 1 माइनस x1 होगा 0 स्क्वायर एज इट इज प्लस y2 अंडर रूट 13 माइनस फॉर्मूले का y1 की जगह में 0 आ गया, स्क्वायर ऐसी रहा, 1 में से 0 निकालेंगे 1 बचेगा, ऊपर वाला स्क्वायर ऐसी रहा, प्लस एज इट इज अंडर रूट 13 में से 0 निकाला, अंडर रूट 13 ही रहेगा, स्क्वायर ऐसी रहा फॉर्मूले का, अंडर रूट आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बन गया, 1 में 3 प्लस करते हैं 4, तो ए बी साइड का आंसर आ गया अंडर रूट 4। ऐसे बी सी साइड निकालेंगे, अब बी और सी में ये x2 है, यानी 2 माइनस x1 1 ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस y2 है 0 माइनस फॉर्मूले का, सही है। उसके बाद y1 की वैल्यू आती है तो अंडर रूट 13 अंडर रूट 3 सॉरी, ऊपर स्क्वायर है फॉर्मूले में, स्क्वायर आ गई, 2 में से 1 निकालेंगे 1 बनता है, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 में से 0 निकालो, अंडर रूट 3 रहेगा माइनस का स्क्वायर ऐसे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल माइनस का 3 रह गया। अब 1 में 3 प्लस करेंगे तो अंडर रूट 4 आंसर है। अब ऐसे ही ए सी निकालेंगे, तो ये ए है ये सी है, यहाँ पे ये x2 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, तो x2 यानी 2 माइनस x1 यानी 0 स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस y1 यानी 0 स्क्वायर, 2 में से 0 निकाला 2 रहा, स्क्वायर एडिस रहा फॉर्मूले का, प्लस एडिस 0 में से 0 निकाला 0 स्क्वायर एडिस, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 2 का स्क्वायर बन जाता है रूट 4। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सारी जो साइड्स ए बी बी सी और ए सी इक्वल हैं,
तो फ्रॉम ए बी बी सी एंड ए सी इट इज क्लियर डेट गिवन वर्टिसेस आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब सारी साइड्स इक्वल तो हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया पेरीमीटर का भी, तो पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर के लिए सारी साइड्स को प्लस करना होता है। ए बी बी सी ए सी की वैल्यूज आ गई और इन सबको हम चलें इस तरह इन्होंने प्लस किए गए। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल 2 रह गया प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल 2, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट कैंसिल 2, सबको प्लस किया तो 6 आंसर आ गया। कोई यूनिट ना तो सिंपल हमने यूनिट लिख दिया, तो पेरीमीटर आ गया 6 यूनिट। आई होप पार्ट 2 भी क्लियर। नाउ पार्ट 3। पार्ट 3 ये वर्टिसेस गिवन है, वैल्यूज आ गई, ए बी की फॉर्मूला आ गया। तो x2 माइनस x1 की प्लेस में 0 स्क्वायर है प्लस y2 की प्लेस में 4 माइनस माइनस y1 की जगह में 1 स्क्वायर ऐसी रहा। 8 में से 0 निकालेंगे 8 ही रहेगा, ऊपर स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज। 4 में से 1 निकाला 3 रहता है, स्क्वायर ऐसी आ गई। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। 64 में 9 प्लस करेंगे तो 73 रूट ऐसी रहा। बी सी की वैल्यू बी और सी, यहाँ पे ये वाली साइड ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करा तो 0 में से 8 निकालेंगे माइनस, तो माइनस का 8 ही रहेगा स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 में से 4 निकाला 4 रहा स्क्वायर ऐसी रहा। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 गया तो अंडर रूट 80 आंसर आएगा। ऐसे ऐसे निकालेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर ली। 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस 8 में से 1 निकाला तो 7 बनता है, ऊपर स्क्वायर आ गया। 7 का स्क्वायर होता है 49, रूट में ही रखा हमने 49। तो ऑल साइड्स यानी ए बी और बी सी और ए सी सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए ए बी इक्वल नहीं है बी सी के और बी सी भी बराबर नहीं है सी के। अब ऐसे केस में दो प्रोबेबिलिटी, या तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर ये स्केलियन ट्राइंगल है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अदरवाइज स्केलियन ट्राइंगल। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की साइड में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो रखेंगे अंडर रूट 18 स्क्वायर प्लस बाकी दोनों वैल्यूज को ए बी की प्लेस में रख लिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल 80, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल 73 प्लस 49 ऐसे इनको हटेगा तो 122। 80 122 के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलियन ट्राइंगल। पेरीमीटर के लिए क्या है, सारी साइड्स का सम अप होता है। सारी साइड्स को हम जब इसकी वैल्यू देंगे रूट में ना, और अंदर जो है वैल्यूज भी अलग है, तो इसलिए हम इनको प्लस नहीं कर सकते डायरेक्ट। अगर सेम वैल्यूज होती रूट के अंदर तभी हम इनको प्लस करते, 3 अंडर रूट करके वो वैल्यू आ जाती। दैट्स व्हाई पहले हमने अंडर रूट 73 की वैल्यू निकाली, फिर अंडर रूट 80 की, फिर अंडर रूट 49। ये जो वैल्यूज है इन सबको प्लस किया तो ये आंसर आ गया कैलकुलेटर में। इसके साथ यहाँ पे हम यूनिट मिलेंगे, तो ये आ गया पेरीमीटर। नाउ पार्ट 4। पार्ट 4 अगेन ए बी बी सी और ए सी निकालना है। फर्स्ट ए बी का फॉर्मूला, तो वैल्यूज पुट करें x2 की प्लेस में 3 माइनस एज इट इज, x1 की प्लेस में माइनस 3 स्क्वायर एज इट इज प्लस y2 की प्लेस में माइनस का 3 माइनस अदरवाइज y1 की प्लेस में माइनस का 5 स्क्वायर ऐसी रहा। माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 प्लस 3 हो गया, माइनस का 3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 5 ऐसी रहा स्क्वायर एज इट इज। 3 में 3 प्लस करेंगे 6 स्क्वायर ऐसी रहा, प्लस 5 में से माइनस के 3 को निकालेंगे तो 2 बचेगा स्क्वायर है। 3 का 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। 36 में हम 4 को प्लस करते तो अंडर रूट 40 बनता है। ऐसे बी सी रूट, अब बी और सी है तो x2 की प्लेस में 0 है और x1 की प्लेस में 3, y2 की प्लेस में 6, y1 की प्लेस में माइनस का 3। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करा, 3 में से 0 निकालेंगे माइनस का 3 रहेगा स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज 6 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3 ऐसी रहा। 6 में 3 प्लस करते 9 बनता है, ये जो ऊपर स्क्वायर रहेगा 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 में 9 प्लस किया 90 अंडर रूट। ऐसे ही ए सी की वैल्यूज, तो वैल्यूज पुट करा हमने, इनको सॉल्व करा, 3 का स्क्वायर बन गया, ये बन गया 11 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121, सॉल्व किया तो 130 आंसर आया। अब क्योंकि सारे साइड्स इक्वल नहीं है तो या तो ये राइट ट्रायंगल होगा या स्केलियन ट्रायंगल होगा, तो ए भी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है ए सी के। पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो राइट ट्रायंगल होगा। सबसे जो बड़ी साइड है वो सी की प्लेस में, बाकी दोनों साइड है यहाँ पे आ गई। स्क्वायर से रूट कैंसिल 130, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 40 प्लस 90 130 होता है, तो 130 इक्वल है 130 के, दैट्स व्हाई इट इज अ राइट ट्रायंगल। ये क्या है, राइट ट्रायंगल। पेरीमीटर के लिए सारी साइड्स का सम अप होता है, इनका रूट को सॉल्व किया कैलकुलेटर में तो ये आंसर आए, इन सबको प्लस किया तो ये बन गया। आई होप पार्ट 4 भी क्लियर है। नाउ पार्ट 5। पार्ट 5 ए बी की वैल्यूज, ये फॉर्मूला आ गया, वैल्यूज पुट करा,
और इनको सॉल्व करा तो ये आंसर बन गया अंडर रूट 36। ऐसे ही BC पे फॉर्मूला पुट करा, वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है अंडर रूट 34। AC पे भी फॉर्मूला को पुट करके वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर आ गया अंडर रूट 34। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अंडर रूट 34 इक्वल है ये साइड, यानी दो साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है। तो AB बराबर नहीं है BC के, जबकि BC बराबर है AC। ठीक है, BC की वैल्यू और AC की वैल्यू इक्वल है। तो अगर दो साइड्स इक्वल हो तो हम क्या कहते हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम अप करेंगे। तो ये जो 6 होता है वो 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल प्लस यहाँ पे अंडर रूट 30 और 34 अंडर रूट 34 दोनों सेम है, प्लस करा 2 अंडर रूट 34। नाउ इस 2 को इस 6 में प्लस नहीं कर सकते बिकॉज ये सिंपल नंबर है, ये रूट के साथ है। तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 34 पेरीमीटर आ गया, इसके साथ इसका यूनिट कुछ नहीं है तो यूनिट लेंगे। पार्ट 5 भी यहाँ पे खत्म होता है। नाउ पार्ट 6। ओके, सो पार्ट 6 लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो 7 में से 1 निकाला, 6 रहा, स्क्वायर प्लस 2 में से 2 गया 0 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो 36 प्लस 0 तो ये अंडर रूट 36। इसको हम मजीद सॉल्व करके 6 भी कर सकते हैं बट ये यहीं तक सही है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करा, आंसर आ गया अंडर रूट 36। यहाँ पे भी फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है अंडर रूट 72। तो अगेन यहाँ पे भी दो साइड इक्वल है, एक साइड बराबर नहीं है। तो ए बी बराबर है BC के, AB और BC बराबर है जबकि AC के बराबर नहीं है, राइट। तो अब दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स क्या है, इक्वल है। अच्छा, इसमें चेक भी करते हैं। वैसे तो ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जब दो साइड्स इक्वल तो इनको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन ये भी चेक करते हैं कि ये राइट भी है या नहीं है। इससे पहले वाले में भी आप चेक कर सकते थे कि ये जो पैथागोरस थ्योरम है ये इनमें प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पैथागोरस थ्योरम आगे जो सबसे बड़ी साइड थी वो C की प्लेस में, बाकी AB की प्लेस में जो दोनों वैल्यूज थी वो आ गई। स्क्वायर रूट कैंसिल 72 प्लस यहाँ पे भी रूट कैंसिल 36 में 36 प्लस करते तो 72 बनता है। 72 इक्वल है 72 के पैथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तभी प्रूफ होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, तो इट इज, अब ये राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी, इसलिए राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। मान लें एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स बिल्कुल ऐसे इक्वल है, दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, ठीक है, और 90 डिग्री भी बन है। दो साइड्स इक्वल तो हम आइसोसेलेस भी बोलते हैं, 90 डिग्री भी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब पेरीमीटर इसमें निकालेंगे। पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, तीनों साइड्स का सम होता है। तो ये 72 तो ऐसे ही रहा, 36 होता है 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 6 रह गया। ये भी अंडर रूट 36 आप कैलकुलेटर में लगाएं तो 6 ही आंसर आता है। 6 प्लस 6 करते हैं 12 बनता है। और यहाँ पे 72 को हमने ब्रेक किया 36 और 2 में, अगेन 36 इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 6 बाहर आ जाएगा रूट के, तो रूट के अंदर ही रहा। तो ये 12 को हम पहले लिख सकते हैं और 6 अंडर रूट 2 को बाद में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये आगे पेरीमीटर कोई यूनिट नहीं है तो हम यूनिट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप क्लियर टू यू। कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।